गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने कल अपने पहले केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में पढ़ा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उन टाइप को डिस्कस किया। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है ऑक्टेट रूल। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। दूसरा है वेस्पर थ्योरी। एक मिनट। तीसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और चौथा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हम इन 5 चीजों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है भैया? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल बोलता है एटम which has 8 electrons in their outermost shell are more stable। बोलता है ऑक्टेट रूल कि जिस भी एटम के वैलेंस सेल में, जिस भी एटम के वैलेंस सेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, ऑक्टेट करेगा। द एटम in which we valence cell has 8 number of 8 number of valence electron is more stable। क्या बोलता है भैया? कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में वो क्या है? मोर स्टेबल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए सोडियम का, Na का देख लीजिए क्या है? 1s1, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे है। तो क्या करता है भैया? इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 4, 4, 8 और एक ये, इसका कुल 11 होता है। Z इसका क्या होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर। अब जरा देखिए, इसके वैलेंस सोल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और बोल रहा है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? 2 है, फिर 8 है, फिर 1 है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो अब इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? डोनेट करना पड़ेगा। जब डोनेट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, तो क्या इसके ऑक्टेट में हो, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके ऑक्टेट में। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिमूव कर देता है और Na+ के फॉर्म में आ जाता है। जब ये Na+ के फॉर्म में आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए।
अब ये क्या हो गया, ये Na प्लस है और ये क्या है, मोर स्टेबल देन Na से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है ना, आगे बोलता क्या है कि स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम टू गेन स्टेबिलिटी, एटम मस्ट गेन और लूज electron so that it can acquire it can acquire 8 electrons in valence shell to become स्टेबल। स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा। ठीक है, आगे ये तो हमको समझ में आ गया कि ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब क्या है ना कि जैसे हर सिक्के का एक पहलू, दो पहलू होता है, वैसे इसके भी दो पहलू हैं। क्या है, अगर किसी चीज की पॉजिटिव चीज इफेक्ट होता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे कि फोन है, उसके कई जिस तरह पॉजिटिव इफेक्ट है उस तरह नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक, तो वैसे ही ऑक्टेट रूल के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो उसको ये समझा नहीं पाता। ऑक्टेट रूल क्या है उसको देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। भैया क्या लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल के, देख लीजिए, पढ़ते हैं हम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब क्या होता है, पहला क्या है, अब क्या है कि और ऑक्टेट रूल क्या बोला कि वही स्टेबल है, वही एटम एग्जिस्ट करेगा स्टेबिलिटी फॉर्म में जो कि क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या है कुछ एटम ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब भी स्टेबल है वो। ठीक है, हो सकता है 8 से कम हो तब भी स्टेबल है। ठीक है, तो वो नहीं समझा पाता है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाँ भैया क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या होता था कि कभी 7 इलेक्ट्रॉन है तो भी स्टेबल हो जाएगा, 11 है तो भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए 7 है 13 है, ऐसे क्या होगा, तब भी स्टेबल हो जाता, तो वो उसको प्रूफ नहीं कर पाया। तीसरा क्या है, बोल रहा था मॉलिक्यूल्स विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब क्या है भैया, कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 18, 36, 72, ऐसे उसके वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन, फिर भी वो स्टेबल है, नोबल गैस के फॉर्म में आता है, मिलता है। ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आखिरी पॉइंट क्या था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। मॉलिक्यूल्स के शेप को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब जब ये मॉलिक्यूल्स के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो इसके लिए क्या आया, वेस्पर थ्योरी, ओवरलैपिंग के बारे में आया। ठीक है, अब क्या वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है भैया, देखिए वेस्पर थ्योरी बोल रहा है ये हो गया हमारा। अब हम आ गए वेस्पर थ्योरी पे।
वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है, देखिए भैया सुनिए, वेस्पर थ्योरी बोलता है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी रिपल्शन करते हैं, और जो उसका, जैसे मान लीजिए वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है, वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है भैया, वेस्पर थ्योरी बोलता है कि द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर repulsion also affect the structure अब क्या करता है, वेस्पर थ्योरी बोला कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उनके रिपल्शन से भी क्या होता है, स्ट्रक्चर पे क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक है, इसका पहला पोस्टुलेट क्या है, देखिए द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसका पहला पोस्टुलेट क्या है, देखिए मेरी नोट्स है जिसे हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। क्या होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, पहला क्या बोल रहा है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिपेंड अपॉन number of, depend upon bond pair and lone pair around them, around central atom। क्या बोल रहा भैया कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उनके वजह से भी क्या होता है, मॉलिक्यूल के शेप पे असर पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये सब अभी हम डायग्राम से भी समझाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होता है भैया, बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड and electron cloud and lone pair bond pair and bond pair repel each other because it is negatively charged। अब क्या भैया, लोन पेयर में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। जब नेगेटिव नेगेटिव को पास में ले आएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। अगर दो एक जैसे इंसान को एक साथ लाए, क्या वो करेंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ लाइए क्या करेगा, रिपल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव के पास लाइए क्या करेगा, रिपल करेगा। वही चीज ये बोल रहा है। ठीक है, अब ये कब तक रिपेल करेगा, यहां पे मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, ये कब तक रिपेल करेगा, रिपल्शन विल occur till the stable place is not acquired। रिपल्शन तब तक होगा जब तक उसको कोई स्टेबल प्लेस ना मिल जाए। अब क्या है कि अगर ये दो नेगेटिव पॉइंट चार्ज हैं, इनको पास में लाइए, रिपल्शन ज्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि रिपल्शन उस इलेक्ट्रॉन्स को उसकी जगह पे हिला नहीं पाएगा। वही बोल रहा है ये कि वो प्लेस जब तक नहीं मिलेगा तब तक रिपल्शन क्या होगा, होता रहेगा। ठीक है, अब इसके यहाँ देखते हैं हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के शेप बनते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको नोट कर लीजिए।
चलिए भैया नोट हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की वजह से मॉलिक्यूल्स के शेप कैसे हो गए हैं, चलिए देखते हैं। चलिए भैया देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम बॉन्ड पेयर को बी से डिनोट करेंगे और लोन पेयर को ई से, ठीक है। और ये क्या है, सेंट्रल एटम। चलिए भैया देखिए, पहला क्या आएगा, चलिए भैया पहला क्या आ रहा है हमारा, AB2, ठीक है। AB2 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, लोन पेयर कितने हैं, 0। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। शेप भी कैसा होगा, एक बात और ध्यान दीजिए, अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो CO2 ले लीजिए, CO2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए CO ये बन रहा है, ये क्या होगा 180 डिग्री। वेस्पर थ्योरी में डबल बॉन्ड को भी किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। ये लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। कितना होगा 180 डिग्री। इसके बाद क्या आ रहा है, AB3, बॉन्ड पेयर कितना है 3, लोन पेयर कितना है 0। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर। शेप भी क्या होगा, ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या आएगा, BCl3, CCl3 होगा क्या, चलिए भैया CCl3 नहीं, ठीक है। BCl3 का देख लेते हैं, ये B है, ये Cl, 3 Cl अटैच कर दिया। ये बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। ये देखिए ट्रायंगुलर बना रहा है क्या, ये शेप, ये ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, ठीक है। अब अगर हमको इसी में मिल जाए क्या, यहाँ पे तो लोन पेयर 0 था, अब अगर मान लेते बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1 हो जाए, यानी क्या हो जाए AB2E1, क्या हो जाए AB2E टाइप हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसमें बॉन्ड पेयर कितने मिले 2, लोन पेयर कितना मिला 1, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर ही रहेगी, ट्रायंगुलर। शेप क्या होगा, अगर ज्योमेट्री हमें ये मिल गई तो शेप क्या मिल जाएगा हमको, बेंड टाइप हो जाएगा ना, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। चलिए देखिए भैया कैसे है, CO2 ले लें क्या, CO2 ले लें, SO2 ले लीजिए। चलिए भैया एग्जांपल ले लीजिए SO2, चलिए भैया S बनाए, ये हो गया उसका लोन पेयर, ठीक है। ये आ गए उसके 2 O, ठीक है। ये घट के 109.5 डिग्री हो जाएगा, एग्जैक्टली यही हो जाएगा, सॉरी ये 120 डिग्री जाएगा, ये 120 डिग्री, ये वाला नहीं, ये 120 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये समझ में आ गया। अब ये देखिए AB4, ये AB4 मिल गया तो क्या हो जाएगा भैया, बॉन्ड पेयर कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया क्या, 4 बॉन्ड पेयर हमको 4 मिल गया, ठीक है। ज्योमेट्री इसकी कैसी हो गई, लोन पेयर कितना है 0 है, ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। और शेप क्या हो गया इसका,
शेप भी टेट्राहेड्रल हो गया, शेप भी टेट्राहेड्रल हो गया। चलिए भैया इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास CH4। इसका एग्जांपल क्या है? CH4। ये देखिए एक C और ये 4, ये 4 H लगे हुए हैं, देख लीजिए। ये मिल गया क्या? ठीक है, इसको नोट करिए। अगला बताएं। चलिए भैया अब अगला देख लीजिए। ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा। अब हम पांचवा देखने जा रहे हैं। पांचवा देखिए क्या मिल जाएगा हमको। पांचवा केस हमारे पास क्या है? AB3E। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास? 3। लोन पेयर कितना है? 1। ज्योमेट्री क्या मिलेगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या मिल जाएगा? शेप क्या मिल जाएगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल देखिए कैसे बन रहा है। इसका एग्जांपल ले लीजिए NH3। एग्जांपल क्या है? NH3। चलिए भैया ये N हो गया, ये H हो गया। देखिए बॉन्ड पेयर ये मिल गया क्या आपको? ये बॉन्ड पेयर मिल गया। ये क्या होगा? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। यहाँ पे क्या मिल रहा था? 109.5 डिग्री मिल रहा था क्या यहाँ पे? ठीक है, अगला क्या केस मिल जाएगा? देखिए भैया अगला केस क्या है हमारे पास? अगला केस क्या है? अगला केस देखिए क्या है हमारे पास? AB2E2। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 2। लोन पेयर कितना हो गया? 2। ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल रहेगी। शेप क्या हो जाएगा? बताइए भैया शेप क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। बेंड। एग्जाम्पल देखिए भैया H2O। H है क्या? ये ऑक्सीजन है, ये H, ये H, एक बॉन्ड। ठीक है, मिला क्या? अब ये वाला घट के क्या हो जाएगा? 104.5 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या? 104.5 डिग्री हो जाएगा। किसके वजह से हो रहा है? ये बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर जो रिपल्शन कर रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? AB5। देखिए भैया कहां पे? AB5 यहां पे बनाते हैं। AB5 देखिए, AB5 क्या हो रहा है भैया? AB5 केस नंबर 7, ये केस नंबर 6 था। ठीक है, AB5 बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 5। लोन पेयर कितना है? 0। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। शेप भी क्या होगा? यही होगा, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल। शेप भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए भैया क्या है एग्जाम्पल? PCl5। PCl5 कैसे बनता है? P देख लीजिए यहाँ पे Cl जुड़ गया क्या? यहाँ पे 3। और कितने Cl होने चाहिए? PCl5 है, 2 Cl और। देखिए एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। देखिए ट्रायंगुलर बना रहा है। सॉरी यहाँ पे ट्रायंगुलर होगा, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब देखिए पिरामिड बना दिया क्या? एक पिरामिड बनेगा ऊपर, एक पिरामिड बनेगा नीचे। ठीक है, कुछ ऐसा शेप आएगा, ऐसा शेप। ठीक है, ऐसा शेप आएगा कुछ, ये चीज।
ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये 3 उंगली से ये 3 उंगली के पॉइंट को मिलाइए, ट्रायंगल बन गया। अब देखिए क्या है, पिरामिड, तीन, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे, बाई पिरामिडल। ठीक है, अगला देखिए एर्थ वाला। एर्थ में क्या मिलेगा हमको, एर्थ में क्या मिलेगा, देखिए भैया, एर्थ वाला क्या है हमारे पास, क्या है, AB4, AB4E है। ठीक है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, 5 6 7, ये 8वां है। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। देखिए ज्योमेट्री कैसी रहेगी, यही रहेगी, ट्रायंगुलर बाई, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन शेप क्या हो जाएगा, सीसॉ। खेले हो सब लोग बचपन में, सीसॉ हो जाएगा। क्या थोड़ा सा क्या होता है, बेंड हो जाता है बॉन्ड पेयर की वजह से, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, एक ऐसे, ये ऐसे ही रहेगा, और एक लोन पेयर यहां पे बना दो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो भैया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, SF4, क्या हो जाएगा, SF4 हो जाएगा, SF4 हो जाएगा, F लगा दिए क्या। अभी भी वही स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर बनेगा, दो ऊपर नीचे बाई पिरामिडल। इसको नोट करिए, अगला बताएंगे 9th वाला। 9th वाला देखिए, AB3E2, ये क्या है, 9th वाला। ज्योमेट्री क्या रह जाएगी, यही रहेगी, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, टी शेप में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, BRF3। चलिए भैया देखिए क्या हो रहा है, बी, ये 2 F लग गया, एक F यहां लग गया। अब ये क्या करेगा, एक लोन पेयर यहां बनाएगा, एक लोन पेयर यहां बनाएगा। वो बन गया क्या, देखिए अभी भी शेप वही है, बस ये क्या है, मॉलिक्यूल का तरीका बदल गया, टी शेप में मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री में हमें मिलेगा। ठीक है, 10वां देखिए, 10वां वाला क्या हो जाएगा, क्या है भैया, एग्जाम्पल, AB2E3, बॉन्ड पेयर 2 मिला, लोन पेयर 3 मिला, ज्योमेट्री क्या रह जाएगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, शेप कैसा हो जाएगा, शेप कैसा होगा भैया बताइए हमको, शेप लीनियर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। देखिए कैसे लीनियर हो रहा है, XCF2 ले लीजिए, ये 2 जगह F लग गया, शेप क्या है, लीनियर है। लेकिन हमारे पास क्या है, 3 लोन पेयर भी तो है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन ये पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। ठीक है, ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री तो हमें मिल रही है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या मिल गया, लीनियर मिल गया। चलिए भैया 11th वाला देखेंगे, 11th वाला देखेंगे। 11th हमें क्या मिलेगा भैया, देखिए 11th क्या मिलेगा, 11th वाला देखिए क्या मिल रहा है हमको, AB6, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। शेप भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल देखिए SF6, एग्जांपल क्या है, SF6, ये S हो गया, बोलिए भैया ये S हो गया, ये देखिए F लगा दिया, सच गया क्या,
ये दूल्हा सज गया, अब जाएगा बारात में। देखिए भैया हो गया क्या, SF6 सज गया क्या, ऑक्टाहेड्रल हमको मिल गया। ये कौन सा नंबर का था, 11 नंबर था। कौन सा केस था, 11 नंबर का केस था। ठीक है, AB6 मिल गया, ऑक्टाहेड्रल मिल गया, शेप पता चल गया, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, देखिए भैया 12 में क्या होगा, 12 में शेप बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 में शेप बदल जाएगा। 12 में क्या होगा, शेप बदल जाएगा। देखिए ये 5 मिल रहा है और ये एक लोन पेयर मिल रहा है। देखिए भैया ये 5 हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। शेप क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। शेप क्या हो जाएगा, बताइए भैया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, बोलिए भैया, शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। एग्जांपल देखिए BF5, एग्जांपल देखिए BF5 कैसे बन रहा है। देखिए भैया BF5, ये F सज गया 5 तो 5F सज गया, एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बन गया क्या, बन गया। अगला एग्जांपल, इसको नोट करिए तो अगला एग्जांपल कराएं। चलिए भैया, ये कितने कौन सा नंबर था, ये 12वां नंबर था। देखिए 13वां नंबर देखिए क्या है भैया, ज्योमेट्री। एग्जाम्पल क्या मिलेगा, अगला क्या बन रहा है, देखिए ये 4 ये 2 ये 4 ये 2, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या है भैया, बोलिए, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए XCF4, ये XC सजा दिए क्या, 4 ठो, 2 लोन पेयर सजा दिए। देखिए मिल गया क्या भैया, देखिए मिल गया। ये क्या है, ये आखिरी वाला है, इसके बाद नहीं मिलेगा। देखिए ये 14th है, क्या मिल रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे सिंपल है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस सब चीजों से। AB7 भैया, AB7 है, बॉन्ड पेयर कितना है, 7 है, लोन पेयर 0 है। ज्योमेट्री क्या मिलेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या मिलेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिल गया क्या। शेप भी क्या होगा, वही होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल के। IF6 ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या मिलेगा, IF6 सॉरी IF7। ठीक है, आई सज गया क्या, 5 इसको सजा दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, अब एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये पेंटागोनल मिल रहा है क्या, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिल गया क्या। यहाँ पे हमारा वेस्पर थ्योरी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया भैया, वेस्पर थ्योरी हमारी खत्म हो गई। किसी को कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में डाल देगा, हम पढ़ेंगे तो हम जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए भैया, ये चीज हो गया है। ठीक है, हमने
ऑक्टेट रूल और वेस्पर थ्योरी खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? जितना पढ़ा रहे हैं नीट के बिहाफ पे सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, कुछ बेकार नहीं पढ़ाया है, सब इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, ठीक है। जो चीज छूटा था सब कंप्लीट कर देते हैं। अब हम आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भैया ओवरलैपिंग के बारे में बोलती है। ओवरलैपिंग क्या, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग कैसे होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, उसके बारे में बताता है, ठीक है। चलिए देखिए भैया क्या बोलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है भैया? भैया बोलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैपिंग के अपने एक अलग नियम है, ठीक। अब उन नियमों को हम एक एक बार करके पढ़ते जाते हैं, बताते जा रहे हैं। देखिए क्या है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो ऑर्बिटल की क्या ओवरलैपिंग से बनता है। क्या बनता है? दो बॉन्ड के ओवरलैपिंग से बनता है। पहला लिख लीजिए भैया, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of two orbital। क्या भैया? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग, दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है कि जो दो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? हाफ फील्ड होंगे। क्या बोलता भैया? द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड। क्या होता है भैया? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? बोलता है क्या? द इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स must be of opposite spin। यानी क्या होना चाहिए? एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में होंगे, ठीक है। अगला क्या बोलता है? द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट टेक participate in overlapping। ओवरलैपिंग में कभी क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग का एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मोर ओवरलैपिंग area more will be stronger covalent bond। क्या भैया? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए भैया अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है? किसी डायरेक्शन में होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं भैया? आर डायरेक्शनल। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। चलिए भैया इसको नोट करिए। अगला बताएं, आगे बताएं इसके बारे में। अब ओवरलैपिंग कैसे कैसे होता है, किस लिए होता है, चलिए देखिए।
मिटा रहे हैं। हमको पता है भैया ओवरलैपिंग से कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड तक हमने पढ़ा है, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, चलिए देखिए भैया क्या हो गया। एक बनेगा सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए भैया सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब हेड हेड ओवरलैपिंग होता है। कहां बनता है, एक्सियल पोजीशन पे बनता है हमेशा। कहां बनता है, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे बनता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज है, ये कहां बनता है, साइड साइड ओवरलैपिंग होता है इसमें। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब साइड साइड ओवरलैपिंग होगा। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब साइड साइड ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, कहां बनता है, कहां बनता है भैया, क्या बनता है भैया, परपेंडिकुलर एक्सियल बनता है ना। ये एक्सियल हो गया, ये क्या होता है, इक्वेटोरियल बनता है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहां कहां बनता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनता है। ठीक है, हेड हेड साइड साइड ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड, हेड हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड। ये कहां बनता है, एक्सियल पोजीशन पे, क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक, उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, चलिए भैया देखिए कौन कौन से बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन से बनेंगे। ये नोट तो हो ही गया होगा सबका, मिटा दिए हैं जल्दी ही, तो आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा रिवाइंड करके। ठीक है भैया, चलिए जरा देखिए, अब हम ओवरलैपिंग करेंगे कई तरह से। ठीक है, अब ओवरलैपिंग हो कई तरह से। चलिए भैया ओवरलैपिंग कैसे कैसे होगा देखिए। अब ओवरलैपिंग होगा तो 4 तरह से। ठीक है, चलिए भैया जरा देखिए कैसे बन रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए जरा, ओवरलैपिंग हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, पहले एस लैपिंग हो रहा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देखिए कैसे, 4 तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सॉरी 3 तरह से सिग्मा बॉन्ड। और भैया देख लो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 3 तरह से। अब क्या होगा, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। ये एसपी पीपी, एसपी क्या है भैया, देखो एसएस क्या है, एस एस ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। चलिए भैया देख लीजिए, हाइड्रोजन का देख लीजिए, H2 मिलता है ना, किस फॉर्म में मिलता है, H बना दीजिए। ये उसका एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये एक H बना दीजिए, बहुत बड़ा बन रहा है, थोड़ा छोटा करें इसको पहले, ताकि इतने में सब हटा दें। चलिए भैया देखिए, 2H के इलेक्ट्रॉन्स है, 2H के एटम्स हैं। ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉन, एक H का एटम ये है। ठीक है, एक H का एटम ये है। अब ये क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे बनेगा देखिए, ये थोड़ा सा ना खींचा जाता है, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या है, एसएस ओवरलैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, एसएस ओवरलैपिंग। ठीक है, एक एक्सियल पोजीशन पे बनेगा। अब देखिए भैया, एसएस ओवरलैपिंग हो गया क्या। अब देखिए अगर एचएफ का देख लें, एग्जांपल देख लीजिए, एचएफ, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड का देख लें तो कैसे बनेगा भैया देखिए, H के पास क्या है, हमारे पास H हमारे पास है, जिसके पास क्या है, S ऑर्बिटल है। ठीक है, और F का क्या है, P ऑर्बिटल में एक है ना, ये क्या है, F का है, P ऑर्बिटल है ये। ठीक है, क्या होता है भैया देखिए, ये थोड़ा सा खिंचाएगा,
और ये खिंचाने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये एफ है, ये एच है। ठीक है, ये एच है। ये क्या बन गया? एसपी बॉन्डिंग, एसपी ओवरलैपिंग हो गया। क्या एसपी ओवरलैपिंग भैया? वो एसपी ओवरलैपिंग हो गया। आगे देखिए, पीपी ओवरलैपिंग किस में पाया जाएगा? F2 में पाया जाएगा। एग्जांपल देखिए, इसका क्या मिलेगा? F2 मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या मिलेगा? F2 किस फॉर्म में होता है? F सिंगल बॉन्ड सिंगल F। अब F क्या है हमारे पास? 2F है, 2F है। ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये खिंचा जाता है ना, खिंच जाता है थोड़ा सा, ओवरलैपिंग के चक्कर में ये खिंच जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये पीपी ओवरलैपिंग हो गया भैया। समझ में आया क्या? अब हम क्या पढ़ेंगे? तो सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 तरीके हो गए, कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। अब हमको पढ़ना है ना कि कैसे कैसे पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए भैया देखिए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। देखिए भैया, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए ले लेते हैं भैया एक केस। किसका केस ले लिया जाए? हम केस ले रहे हैं ऑक्सीजन का, O2 का। O2 O डबल बॉन्ड फॉर्म में आता है ना, O डबल बॉन्ड O आता है ना, O डबल बॉन्ड O फॉर्म में। एक ऑक्सीजन का एटम, एक ऑक्सीजन, देखिए कैसे होगा अगर देखा जाए तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कुछ ऐसे। ये एक ऑक्सीजन का हो गया, ठीक है, और ये दूसरा ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग के बाद देखिए कैसा बनेगा। ठीक है, ये एक्सियल वाला हो गया, एक्सियल वाली ओवरलैपिंग हो गई। देखिए भैया, एक्सियल वाली ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया है? सिग्मा बॉन्ड बन गया है। लेकिन अब देखिए साइड साइड ओवरलैपिंग होगा, ये वाली, ये साइड साइड ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बना देगा भैया। देखिए बन गया क्या? पाई बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, क्या पाई बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन बनाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? अलोंग पाई बॉन्ड, अलोंग सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड से निकला जाएगा। अगर उसको मरोड़ दिए तो क्या देखिए टूट जाएगा? क्या ये मोड़ पाएगा? क्या नहीं मोड़ पाएगा। लेकिन अगर इसको घुमाना चाहे तो घूम जाएगा ना। ये देखिए घूम जा रहा है ना, लेकिन ये घूमेगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड है हमारे पास पाई बॉन्ड। अगर इसको घुमाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटा क्या हुआ? स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घट गई तो कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए भैया ये हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद क्या पढ़ना है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है हमें। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। पूछेगा, एक बना देगा कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर बता देगा, बोलेगा भैया हाइब्रिडाइजेशन बताइए हमको इसका। तो वहां बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव वे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल टू गेट अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब क्या है? अगर दो जानवर ले लीजिए कि एक मान लीजिए एक शेर है, बहुत तेज भागता है जो कि हमको पता है। चलिए छोड़िए, डॉग का लीजिए, दो डॉग है, हमको क्या चाहिए कि एक डॉग हो जो बहुत खूंखार हो और तेज भी भागे। लेकिन ऐसा तो कोई डॉग हमें मिला नहीं, तो हमें क्या मिला? दो डॉग मिले जो खूंखार भी है, एक डॉग खूंखार है और एक डॉग क्या है? बहुत तेज भागता है। तो दोनों का जब हम ऑफस्प्रिंग निकालेंगे, जब उनकी ऑफस्प्रिंग को ढूंढेंगे तो क्या हमको मिलेगा? उनकी जब हाइब्रिड निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो उनका बच्चा आएगा वो क्या होगा? हाइब्रिड होगा उन दोनों का, मतलब तेज भी भागेगा, खूंखार भी होगा। तो वैसे ही ऑर्बिटल के साथ भी होता है, मिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल टू गेट अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटल्स के नाम पे बनते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट is a concept, it is a concept of mixing atomic orbitals of slightly different energy hybrid orbital equivalent। डेफिनेशन हमको नहीं याद होता है ज्यादा, ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हमें माफ करिएगा। फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भैया, अब जरा सुनिए, ये तो हमने लिख दिया। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप विच आर सुटेबल फॉर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा होते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर हमारे पास है 2s1 2s2 और क्या है, देखिए 2p2 है। ठीक है, अब इसको बनाना है, कार्बन का मान लीजिए होता है, ये कार्बन का मान लीजिए है, किसका? कार्बन का है। ठीक है, ये कार्बन का है और क्या है? 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 1s1 होता है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना है तो अब ये क्या करेगा? इसको तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बाहर वाले में कितना मिल रहा है? ये देखिए, ये तो क्या हो गया? इनर वाला हो गया, इसको मिटा दीजिए। ये देखिए बाहर वाले में क्या मिल रहा है? 2 2 4, यानी 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट सेल में। हमको कितना चाहिए? 8 चाहिए। 8 करने के लिए क्या करेंगे? इसको एक्साइट करेंगे। ये क्या है? 2p है। इसको क्या करेंगे? इसको एक्साइट करते हैं। तो एक्साइट करने में पता है क्या होता है? पहले ये ऐसे था, थोड़ा सा एक्साइट किए ना तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के ना यहाँ चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन उछल के वहां चल जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन लगेगा तो क्या बनाएगा? CH4 बनाएगा। ठीक है, CH4 बनाएगा। चलिए भैया देखिए, अगर हम ऐसे बिना हाइब्रिडाइज किए H को जोड़ेंगे, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे एक और डालेंगे ना तो बोलेगा भैया हम एक ही रूम में क्यों रहे, हमको किसी और के साथ अलग रूम में रहना। ठीक, तो वो नहीं मानेगा, तो इसको क्या करना? एक्साइट करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा? देखिए, फिर अगर H डाल रहे हैं तो ये किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? किसमें आ जाएगा? तब तो ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे ना तो बोलेगा कि भैया हमको इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है, इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है। ठीक, तो मतलब इसका क्या पोजीशन अच्छा है, इसका पोजीशन बेकार है, हमको क्या चाहिए? हमको इस पोजीशन पे चाहिए। तो कोई हाइड्रोजन नहीं मानेगा। अब क्या करेंगे कि भैया इन दोनों एक काम कर सकते हैं, इन चारों का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना दे। ठीक है, तो 1s और 3p जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा?
sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 ऐसे ऑर्बिटल मिलेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और तब हम इस पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा के उसको बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, इसको नोट कर लीजिए, और अब देखिए कि कितने तरह का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए पहला देखिए sp, पहला देखिए sp। ठीक है, एक s और एक p बनाएगा। ठीक है, क्या बनेगा भैया, एक s और एक p बनाएगा। देखिए एक s है और एक p है, तो कैसे बन जाएगा, देखिए ठीक है, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर शेप मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर sp2 हो तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए sp2 हो तो क्या हो जाएगा, sp2 हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगुलर प्लेनर मिल जाएगा हमको। ठीक है, क्या मिलेगा, प्लेनर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक एस और एक पी को मिला है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना, लीनियर नाम पड़ गया, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी एस कितना है इसमें, 50% है। देखिए एक एक ही है ना, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, एक एस तीन, दो पी है। ठीक है, तीन ये मिल गया हमको, तीन ऑर्बिटल, तो ये बना ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, इसका क्या होगा, 120 डिग्री होगा, क्या होगा, 120 डिग्री, और इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, बोलिए भैया, 33.3% होगा क्या, होगा क्या। अगला क्या है, sp3 है, sp3 है भैया, देखिए एक एस और तीन पी का। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए ट्रायंगुलर पिरामिडल बनेगा क्या, बनेगा क्या भैया, ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गया क्या, ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गया भैया। देखिए ट्रायंगुलर पिरामिडल बन गया, बन गया क्या ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा, 25% आ गया क्या। अब क्या भैया, sp3d, sp3d क्या है भैया, देखिए कुछ ऐसा ही बनेगा। देखिए ठीक है, लेकिन अब एक ऊपर और एक नीचे भी रहेगा। अब क्या मिला, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, क्या मिल गया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना मिल गया, बोलिए भैया कितना मिल गया, 3 4 1 5, कितना मिल गया, 20%। यहाँ पे 25 देखिए कम होते जा रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब देखिए भैया sp3d2, sp3d2 में क्या मिलेगा भैया, देखिए हमको बताइए क्या मिलेगा, बताइए, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल मिलेगा क्या, ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 और ये 5, ऑक्टाहेड्रल मिलेगा क्या, बोलिए भैया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए 100 को, कितना बनेगा भैया, बोलिए। ठीक है, sp3d2 भैया देखिए आगे, sp3d2 हमने देख लिया, sp3d3, sp3d3 देखिए, sp3d3 देखिए क्या बनेगा भैया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल
बाई पिरामिडल, ठीक है, क्या बनेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल मिल गया क्या भैया। चलिए अब एक चीज सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है। अब क्वेश्चन हमसे पूछेगा ना कि भैया स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोल देगा एक फॉर्मूला लिख देगा CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो कैसे बताएंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। जितने सिग्मा बॉन्ड है सबको जोड़ के लिख दीजिए, और जितने लोन पेयर है दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर लोन पेयर 2 है, लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 है, 4 बनेगा, तो कौन सा आएगा भैया, देखिए sp3 आएगा, 5 आएगा तो sp3d2 आएगा, 6 आएगा तो sp3d2 आएगा, और अगर 7 आ गया तो क्या आएगा, sp3d3 आ जाएगा, 3 आया sp2 आएगा, ठीक है। चलिए भैया इसको मिटाते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, बस लास्ट बचा है, 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा ये वाला। चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। चलिए लास्ट टॉपिक बचा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या होता है भैया, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में, जिसको जिसको सवाल पूछना है पूछ लेगा कमेंट सेक्शन में। चलिए भैया लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब MOT से क्या पता चलता है, ये वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इससे क्या पता चलता है, अब देखिए O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। अब भैया बताइए क्या है, अगर O2 को देखा जाए उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो क्या निकल के आता है, डायामैग्नेटिक मिलता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या मिला हमें, O2 को हमको प्रॉपर्टी पढ़ते तो हमको डायामैग्नेटिक मिलता है, लेकिन अगर O2 को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक, क्या निकल के आता है, पैरामैग्नेटिक निकल के आता है, ठीक है। इसी को समझाया जा रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है भैया, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इतना तुमको पता है, ठीक। लेकिन इसके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है कि पहले क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब क्या होगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो सेम लेवल के, जैसे मान लिया अगर 1s ऑर्बिटल है तो 1s का ही ऑर्बिट बनेगा, ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, 1s का नहीं बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1s प्लस 1s तो बनेगा, लेकिन 1s प्लस 2s ये नहीं बनेगा, 2p प्लस 2p बनेगा, लेकिन 2p प्लस 1s क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। यानी सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए तभी ये बनेगा। अब क्या होता है भैया, देखिए कुछ है नहीं, ये भी टॉपिक खत्म है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है ना, कि अगर मानिए कि दो ऑर्बिट है, 1s के दो ऑर्बिट है, सॉरी
1s के 2 ऑर्बिट हैं। अब ये 2 ऑर्बिट क्या करेंगे, मिल के 2 और ऑर्बिट बनाएंगे। क्या करेंगे, मिल के 2 और ऑर्बिट बनाएंगे। 2 ऑर्बिट कैसे कैसे बनाएंगे, देखिए एक ऑर्बिट बनेगा जिसकी एनर्जी इसके लेवल से कम होगी, उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल बनेगा इसका क्या होगा, इन दोनों के ऑर्बिटल एनर्जी से क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार बोलते हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 6 मिलेंगे तो 6 ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, देखिए इसी सिग्मा स्टार को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंक नहीं, बैक है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। बाकी आप समझदार हैं, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। नीट का एक चैप्टर हमने कवर कर दिया 2 लेक्चर में। अब क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग का हम क्वेश्चन आपके लिंक में डलवा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए शुरू करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं आज। ठीक, बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी खत्म हो गया। चलिए भैया ये भी खत्म हो गया, आज का भी लेक्चर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, कल के लेक्चर में एक नया चैप्टर, एक नया क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।